रामपुर जंगल में बंटी कबूतर अपनी 5 पत्नियों के साथ रहता था। एक दिन वो अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से कहता है, बच्चों के बिना हमारा घर कितना सूना लगता है। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों नाराज है। 5 पत्नियों के होते हुए भी हमारी कोई औलाद नहीं। आप इस तरह उदास मत होइए जी, भगवान इतना निर्दयी नहीं। जरूर एक न एक दिन हमारे आंगन में भी कोई न कोई बच्चा खेलेगा। इसी तरह कई दिन गुजर रहे थे। एक बार टूनी चिड़िया अपनी सौतन हरी तोती के साथ भोजन की तलाश में जा रही थी। अचानक उसे एक नन्ही चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो हरी तोती से कहती है, अरे हरी तोती, तूने किसी के रोने की आवाज सुनी? लगता है कोई नन्ही चिड़िया मुसीबत में है। हाँ दीदी, मुझे भी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। चलिए हम दोनों चलकर देखते हैं। दोनों आगे जाकर देखती हैं। एक नन्ही चिड़िया झाड़ियों में फंसी थी और जोर जोर से चीख रही थी। तभी टूनी चिड़िया जल्दी से उस नन्ही चिड़िया को बाहर निकालती है और इधर उधर देखने लगती है। अरे हरी तोती, यहाँ तो कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं ये नन्ही चिड़िया यहाँ कैसे आ गई। हम इसे ऐसे यहाँ छोड़कर जा भी नहीं सकते। कहीं कोई जानवर इसे अपना शिकार न बना ले। बात तो आप सही कह रही है दीदी। ऐसा करते हैं, इसे लेकर हम लोग अपने घर चलते हैं। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है। ऐसा सोचकर दोनों उस नन्ही चिड़िया को लेकर अपने घर आती हैं। घर आकर टूनी चिड़िया से भोजन कराती है। इस तरह समय गुजरने लगता है। टूनी उस नन्ही चिड़िया का नाम टुनटुनी रखती है। वो टुनटुनी चिड़िया का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन वो किसी काम से शहर जा रही थी। उसने अपनी छोटी सौतन सुंदरी कौवी और बबली कबूतरी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, देखो बहनों, मैं शहर जा रही हूँ। 2 दिनों बाद लौटूंगी। तुम सब टुनटुनी चिड़िया का ध्यान रखना। बेचारी अभी छोटी है, खुद से लेकर भोजन भी नहीं कर सकती। उसे तुम दोनों भोजन करा दिया करना। ठीक है दीदी, आप चिंता न करिए। हम लोग टुनटुनी चिड़िया का ध्यान रखेंगे। फिर टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर शहर चले जाते हैं। उस समय हरी तोती भी अपने मायके गई हुई थी। टूनी चिड़िया के शहर जाते ही सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के बारे में बबली कबूतरी से कहती है, ये दीदी भी ना पता नहीं कहां से इस मनुष्य को घर लेकर आ गई। मैं इसकी नौकर नहीं हूँ जो इसकी सेवा करूँगी। अच्छी भली जिंदगी कट रही थी। जिस दिन से ये टुनटुनी चिड़िया इस घर में आई है, ची 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 करती रहती है। जी भर के सोने भी नहीं देती। हाँ सुंदरी कौवी, बात तो आप सही कह रही हैं। अगर अपनी औलाद होती तो कोई और बात होती। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। कम बखत सुबह सुबह खाने के लिए चिल्लाने लगी। रुक, अभी बना कर देती हूँ। जब तक भोजन नहीं बन जाता तू बाहर जाकर खेल। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप जाकर खेलने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है पर टुनटुनी चिड़िया को कोई भोजन नहीं देता। टुनटुनी चिड़िया भूख से बेहाल हो जाती है। वो सुंदरी कौवी के पास जाकर फिर से कहती है, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कुछ भी खाने को दो। ये ले, कुछ चावल के दाने पड़े हैं, इन्हें खा ले। टुनटुनी चिड़िया चावल के दानों को खा लेती है। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया शहर से लौट आती है। जैसे ही टूनी चिड़िया घर में कदम रखती है, वो देखती है कि टुनटुनी चिड़िया को बुलबुल बुरी तरह से पीट रही थी। ये तुम सबने मेरी टुनटुनी चिड़िया की क्या हालत कर दी है। 2 दिनों के लिए शहर के जंगल गई थी। इन 2 दिनों के अंदर मेरी टुनटुनी चिड़िया कितनी कमजोर हो गई है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये तुम्हें माँ कहकर बुलाती है और तुम लोग इसे पीट रही हो। इसकी वजह से हमारे सूने जीवन में फिर से खुशियाँ लौटी हैं। क्या तुम लोग इन खुशियों को खोना चाहती हो? टूनी चिड़िया की इन बातों को सुनकर उन सबको अपनी गलतियों पर पछतावा होता है। वो सभी टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगती हैं और टूनी चिड़िया से कहती हैं, टूनी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने हमें समझा दिया कि एक बच्चे की अहमियत क्या होती है। अब से हम टुनटुनी चिड़िया को खूब प्यार देंगे। कुछ दिनों बाद हरी तोती भी अपने मायके से लौट आती है। अब टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी कि उसे 5-5 माओ का प्यार मिल रहा था और फिर सभी खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहने लगते हैं। सुंदरवन
जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। वो बहुत ही मेहनती थी। कड़ी मेहनत करके वो गन्ने उगाती, पर उसे गन्ने की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। गन्ने बेचकर उसे जो पैसे मिलते उससे वो अपना गुजारा करती थी। एक दिन जब टोनी चिड़िया अपने खेत पर जा रही थी, तब उसकी बेटी टुनटुनी उससे कहती है, माँ, आज मैं आपके साथ खेत पर चलूंगी। अरे बिटिया, तू खेत पर जाकर क्या करेगी? मैं तो खेत में काम करूंगी और तू बैठी बैठी अकेली बोर हो जाएगी। नहीं माँ, आज तो मैं आपके साथ चलूंगी खेत पर। चलकर मैं भी आपके साथ काम कर लूंगी। तो ठीक है, चल मेरे साथ। टुनटुनी अपनी माँ के साथ खेत पर चली जाती है। खेत में गन्ने की फसल लहरा रही थी। टुनटुनी अपने गन्ने के खेत पर आकर बहुत खुश थी। वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आप इतने सारे गन्नों का क्या करोगी? तब टोनी उसे बताती है, बेटा, इन गन्नों को बेचकर ही तो अपना घर चलता है। जब टुनटुनी अपनी माँ से गन्ने के बारे में पूछ रही थी, तभी दो पक्षी वहाँ आते हैं। वो टोनी चिड़िया से पूछते हैं, क्यों बहन, क्या तुम अपना गन्ना बेचोगी? हाँ भैया, ये गन्ना बेचने के लिए ही तो लगाया है। कहिए कितना दे दूं? 20 रुपए किलो के भाव से दूंगी। मेरे गन्ने जैसा रसीला गन्ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे टुनी बहन, हम लोगों को 50 किलो गन्ना लेना है, लेकिन तुम्हारा भाव तो बहुत ज्यादा है। हम लोग 15 रुपए किलो के भाव से लेंगे। अगर तुम्हें इस भाव में अपना गन्ना बेचना है तो ठीक है, वरना हम लोग कहीं और से ले लेंगे। इतना कहकर वो पक्षी वहाँ से जाने लगते हैं। तब टोनी चिड़िया उन्हें रोकते हुए कहती है, ठीक है भैया, तुम गन्ना इसी भाव में ले लो। फिर टोनी चिड़िया 50 किलो गन्ने उन पक्षियों को दे देती है। पक्षी गन्ने लेकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, फिर भी गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। क्यों ना हम लोग अपने गन्ने को शहर ले जाकर बेचें? शहर में तो कई पक्षी गन्ने का जूस बनाकर महंगे दामों में बेचते हैं। वहाँ हम लोगों को अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ बिटिया, तू सही कह रही है, लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि कोई गाड़ी करके अपने गन्ने को शहर ले जाकर बेचे। तो ये सब सोचना बंद कर दे, जो मिल रहा है वही बहुत है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अक्सर सोचा करती थी कि वो एक न एक दिन शहर ले जाकर गन्ने का जूस बनाकर बेचेगी। एक दिन वो अपने दोस्त बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, तुम्हारे पिताजी के पास ट्रक है ना? हाँ है, लेकिन तू ट्रक का क्या करेगी? मैं उस ट्रक से अपने खेत के गन्ने शहर ले जाऊंगी और फिर वहाँ गन्ने का जूस निकाल कर बेचूंगी। इस तरह हमें अच्छी आमदनी मिल जाएगी। अब बता, क्या तू मेरा साथ देगा? टुनटुनी, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें ट्रक दिलवा दूंगा। टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं गन्ने की जूस बनाने वाली मशीन खरीदूंगी, क्योंकि कल ही मुझे शहर जाना है। ठीक है बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए कुछ रुपए इकट्ठे किए थे, मैं वही तुझे दे देती हूँ। थोड़ी देर बाद टोनी चिड़िया रुपए लेकर आती है। ये ले टुनटुनी, भगवान तुझे तेरे काम में सफल करे। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर नया काम शुरू करती है। वो शहर में अपने गन्ने के जूस का एक स्टॉल लगाती है। थोड़ी देर बाद कुछ पक्षी उसके पास गन्ने का जूस पीने आते हैं। टुनटुनी सभी को जूस देती है। गन्ने का जूस पीकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, ये गन्ने का जूस कितना मीठा और स्वादिष्ट है। आज से पहले इतना स्वादिष्ट गन्ने का जूस मैंने कभी नहीं पिया था। अब से हम लोग रोज आकर यही गन्ने का जूस पियेंगे। जल्दी ही टुनटुनी के गन्ने का जूस उस शहर में फेमस हो जाता है। इस तरह टुनटुनी को अपने गन्ने का अच्छे दाम मिलने लगे थे। अपनी बेटी की तरक्की देखकर टोनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया शहर में अपना एक जूस कॉर्नर खोल लेती है और खुशी खुशी दोनों माँ बेटी अपना जीवन बिताने लगती हैं। चंदनवन के जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। चिंकी का रंग काला था। उसके माँ बाप उसे ताने दिया करते थे। माँ, ये लो पानी, आज गर्मी ज्यादा है, तुम बाजार से आई हो ना तो प्यास लग गई होगी। ला दे, जा जाकर घर के काम देख। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। अरे भगवान, इसके चेहरे पर लगाने के लिए क्रीम लाई भी हो या नहीं? क्रीम? कैसी क्रीम? गोरा बनाने वाली क्रीम।
इसका रंग काला है और मुझे यही चिंता सता रही है। ये अभी तो बच्ची है और बड़े होने पर कौन इससे शादी करेगा। हाँ जी, मुझे भी यही चिंता सताई जा रही है। इसका रंग इतना काला है कि इसके लिए कोई क्रीम बनी ही नहीं है। मेरी सहेली जब जब इसको देखती है तब तक मेरा मजाक उड़ाती है, इसलिए कहीं भी इसे लेकर साथ नहीं जाती। ये सब सुनकर चिंकी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या काले पक्षी पक्षी नहीं होते? मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करते हैं। अगर उनको मुझसे इतनी ही नफरत करनी थी तो क्यों नहीं मुझे जन्म के वक्त ही मार दिया उन्होंने। तभी चिंकी की माँ उसे आवाज लगाती है। अरे करमचली, कब खाना बनाएगी? शाम होने को आई है और तू घोंसले में बैठी आराम फरमा रही है। आ रही हूँ माँ। चिंकी खाना बनाने लगती है। इसी तरह चिंकी सबके ताने सुनकर बड़ी हो जाती है। एक दिन चिंकी के पिता उसकी माँ से कहते हैं, बड़ी मुश्किल से चिंकी के लिए एक रिश्ता मिला है। लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। चिंकी उसके घर जाएगी तो राज करेगी राज। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलेगा। टूनी चिंकी के पास जाकर उसे ये सारी बात बताती है। चिंकी, अपने चेहरे को जरा ठीक ठाक करके रखा कर। तेरे पापा ने तेरी शादी तय कर दी है। जल्दी ही हम तेरी शादी कर देंगे। लेकिन माँ, मेरी तो अभी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई है। कम से कम मुझे कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी कर लेने दी होती। मैं ये शादी अभी नहीं करूँगी। तुम पापा से कह दो, पहले मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूँगी, फिर उसके बाद शादी करूँगी। ये तू क्या कह रही है चिंकी? तुझे पता है ना, तेरे पापा की बात पत्थर की लकीर होती है और मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। तुझे पता भी है लड़का कितना अमीर है। तू रानी बनकर रहेगी। माँ, मुझे पैसे का क्या करना? मुझे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना है। माँ, तुम किसी तरह पापा को समझाओ ना। चिंकी की माँ उसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन लड़के वाले चिंकी के घर आते हैं। लड़के की माँ कहती है, बहन जी, अपनी लड़की को बुलाइए। अभी बुलाती हूँ बहन जी। चिंकी, ओ चिंकी, जल्दी से चाय लेकर आ। चिंकी चाय लेकर वहाँ आती है। ये देखिए बहन जी, आ गई हमारी बेटी चिंकी। ये क्या बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत काली है। मुझे इस काली लड़की से अपनी बेटे की शादी नहीं करनी। माँ, मुझे काली और गोरी चिड़िया से फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पढ़ी लिखी चिड़िया चाहिए। मुझे चिंकी पसंद है। ठीक है बेटा, जब तुझे शादी मंजूर है तो। और जल्दी शादी की तारीख तय हो जाती है। और एक दिन चिंकी के घर बारात आती है। फिर धूमधाम से चिंकी की शादी उस कबूतर से हो जाती है। चिंकी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहती है। सोनापुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पति की मौत 2 महीने पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। पति के इलाज में टूनी चिड़िया की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। वो दाने दाने की मोहताज हो गई थी। तब वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालने लगी। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया के पिता टुन्नू चिड़ा उसके घर आता है और उससे कहता है, टूनी चिड़िया, तू अपनी बेटी को लेकर चल मेरे साथ। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। पिताजी, मैं आपके साथ मायके नहीं जाऊंगी। मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती। टुन्नू चिड़ा के बहुत समझाने पर भी टूनी चिड़िया अपने मायके नहीं जाती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक बार टूनी चिड़िया काम करके घर वापस आ रही थी। गर्मी के कारण वो थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी सेठ कड़कनाथ उसके पास आता है। अरे टूनी चिड़िया, आजकल कहाँ रह रही है? दिखाई नहीं देती। कल मैं तेरे घर गया था पर तू मुझे नहीं मिली। तू मेरे 2 महीने का किराया दे दे, वरना घर खाली कर दे। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है मेरे पति के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। किसी तरह मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही हूँ, इसलिए घर का किराया नहीं दे पाई। मैं जल्द ही आपका किराया चुका दूंगी। बस आप मुझे 1-2 महीने की मोहलत दे दीजिए। नहीं, मैं अब तुझे 1 दिन की भी मोहलत नहीं दे सकता। कल तू मेरा घर खाली कर दे, नहीं तो मुझे खाली करवाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा।
इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। कड़कनाथ सेठ की धमकी सुनकर टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं अपनी बच्ची को लेकर? अब तो मायके भी नहीं जा सकती। बाबा को मैंने पहले ही मना कर दिया था। यही सोचते सोचते टूनी चिड़िया अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचकर वो टुनटुनी चिड़िया से एक गिलास पानी मांगती है। टुनटुनी बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, एक गिलास ठंडा पानी लाकर पिला। टुनटुनी चिड़िया उसे एक गिलास पानी लाकर देती है और अपनी माँ को उदास देखकर उससे पूछती है, माँ, तुम आज बहुत उदास दिख रही हो, क्या बात है? मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बच्ची, चल तू अब मेरे साथ चलकर घर के सामान को समेट, कल ये घर खाली करना है। क्यों माँ, घर क्यों खाली करना है? तुझे नहीं पता बेटा, ये घर अपना नहीं किराए का है और मैं 2 महीने से इस घर का किराया नहीं दे पाई, इसलिए कड़कनाथ सेठ ने कल इस घर को खाली करने को कहा है। अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। लेकिन माँ, कल हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? इसकी चिंता तू मत कर। इतना कहकर टूनी चिड़िया खाना बनाने चली जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी के साथ नए घर की तलाश करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिलता। उड़ते उड़ते दोनों माँ बेटी जंगल के आखिरी छोर पर आ चुकी थी। तभी टुनटुनी कहती है, माँ, वो देखो आम का बगीचा, वहाँ पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर पकी हुई आम लगी है। मैं जाकर कुछ आम खा लूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से शाम हो गई, हम दोनों ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। ठीक है टुनटुनी, तू जा और जाकर आम खा ले, तब तक मैं यहाँ एक पेड़ की डाल पर बैठ रही हूँ। टुनटुनी आम खाने चली जाती है। वो बड़े मजे से पके हुए आम खा रही थी और आम की गुठलियों को एक जगह फेंकती जा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न मैं आम की गुठलियों से एक सुंदर सा घर बनाऊं? ये गुठलियाँ खराब भी नहीं होंगी और घर बना हुआ देखकर माँ भी खुश हो जाएंगी। ऐसा सोचकर वो अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है, माँ, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आम की गुठलियों से एक बड़ा सा घर बना लिया जाए, फिर हमें किसी को पैसे भी नहीं देने होंगे और हमारा घर भी आम की तरह अच्छा बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है टुनटुनी चिड़िया, चल हम लोग अभी उस आम की गुठलियों से घर बनाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी उन गुठलियों को इकट्ठा करती हैं और उससे एक बड़ा सा घर बनाती हैं। घर बन जाने के बाद जंगल के पक्षी उनके घर की बहुत तारीफ करते हैं और टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं, अरे टुनटुनी बेटा, तूने अपनी माँ के बुरे वक्त में साथ दिया और आम का कितना सुंदर घर बना दिया। तू बहुत आगे जाएगी, भगवान तुझे खुश रखे। अपनी बेटी की इतनी तारीफ सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।